नमस्कार, स्वागत है आपका एसीपी नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ दिवांशु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। 3 महीने बिजली के दामों में हो सकती है 1 रुपए की बढ़ोतरी। अमेरिका के टेक्सास के स्कूल में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी। स्पाइस जेट हुआ साइबर अटैक का शिकार। बॉलीवुड निर्देशक राम गोपाल वर्मा पर धोखाधड़ी का मामला हुआ दर्ज। 16 साल के भारतीय प्रज्ञानानंद ने रचा इतिहास। चेसबिल मास्टर्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय। अब खबरें विस्तार से। कोयले के गहराते संकट को देखते हुए सरकार ने सभी राज्यों को विदेशी कोयला खरीदने की अनिवार्यता, जो पहले 4% थी, उसे बढ़ाकर 10% कर दिया है। राजस्थान सरकार इसको देखते हुए आयातित कोयले पर 1700 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा। कोयला संकट के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर 10% विदेशी कोयला खरीदना अनिवार्य कर दिया है, जो कि पहले 4% था। अगर जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार पर ऐसे ही 10% का अनिवार्यता रखेगी तो इसका सीधा असर वित्तीय भार पर पड़ेगा, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भरना पड़ेगा। अगर बिजली महंगी होती है तो इसका 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली को भी महंगा किया जाएगा, जिस कारण जो पावर प्लांट है उसकी सप्लाई में भी जो खर्च है वो बढ़ेगा, जिसकी खामियाजा उपभोक्ताओं को करना पड़ेगा। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात केंद्र सरकार से है गुहार लगाई है कि वो यह अनिवार्यता कम करे। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। कैमरामैन दिव्यांशु के साथ मैं दिव्या, एसीपी नेटवर्क। अमेरिका के टेक्सास में मंगलवार को हुए स्कूल पर फायरिंग में कुल 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 19 बच्चे भी शामिल हैं। टेक्सास के युवाल्डे रोब एलिमेंट्री स्कूल में 18 साल के युवक ने फायरिंग शुरू की थी, जिसमें 13 बच्चों समेत स्कूल स्टाफ और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि हमलावर को मार दिया गया। अमेरिका के टेक्सास में मंगलवार को हुई स्कूली फायरिंग में अब तक कुल 21 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 19 बच्चे हैं और 2 अन्य लोग हैं। बता दें कि 18 साल के युवक ने युवाल्डो के रोब एलिमेंट्री स्कूल में अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 13 बच्चे घायल हो चुके हैं और कुछ अन्य स्कूल स्टाफ और पुलिसकर्मी भी घायल हैं। जो घायल उन्हें युवाल्डो सिविक सेंटर में भर्ती कराया गया है और जो हमलावर है उसे पुलिस की तरफ से मार गिराया गया है। इसके बाद जो घटना की तस्वीरें सामने आई वो किसी के भी दिल को झकझोरने वाली हैं। जितने भी अभिभावक थे वो सभी रोते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे को गले लगाकर सहानुभूति देते हुए दिखाई दिए। और जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया युवाल्डो सिविक सेंटर में, वहां पर भी गहमा गहमी का माहौल मचा पड़ा था, अफरा तफरी थी, क्योंकि जो पुलिस थी वो एक एक करके अभिभावकों को उनके बच्चों से मिलने की इजाज़त दे रही थी। हर अभिभावक आतुर थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, लिहाजा वहाँ पर थोड़ी पुलिस की उनसे भिड़ंत हो गई, थोड़ा आक्रोश का माहौल भी दिखा। खैर, इस घटना को देखते हुए जो अमेरिका है उसने 4 दिन की राष्ट्रीय शोक सभा का आयोजन किया है और जो युवाल्डो का कैथोलिक चर्च है उसने भी शोक सभा का आयोजन किया है, जिसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए। अब जो पेरेंट्स उनमें डर का माहौल और जो बच्चे हैं इस हमले के पीड़ित उनमें भी बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स ने ये तक कह दिया है कि वो अब अपने बच्चों को कभी भी स्कूल नहीं भेजेंगे। इस डर को अब दूर करने के लिए अमेरिका सरकार जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि स्कूल नहीं भेजेंगे तो चलेगा कैसे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ में ओम पांडे, एसीपी नेटवर्क, पानीपत। स्पाइस जेट के सिस्टम पर मंगलवार 24 मई की रात को रैंसमवेयर अटैक हुआ। इससे उनकी कई उड़ानें प्रभावित हुई। स्पाइस जेट ने इसकी जानकारी बुधवार को ट्विटर के जरिए दी। स्पाइस जेट एयरलाइंस रैंसमवेयर के साइबर अटैक का शिकार हो गई। ये अटैक मंगलवार 24 मई की रात को हुआ। इससे एयरलाइंस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी काफ़ी उड़ानें भी प्रभावित हुई और देर से चली। इस पूरी घटना की जानकारी स्पाइस जेट ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी है और ये भी कहा है कि अब परिस्थिति नियंत्रण में है। पिछले हफ्ते भी स्पाइस जेट के प्लेन दिल्ली में रोके गए थे, जिसके पीछे की वजह एविएशन कंपनी का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI को पेमेंट नहीं करना था। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के चलते पेमेंट देरी से हुई, हालांकि इसके बाद ऑपरेशन नॉर्मल हो गया था। AAI ने 2020 में स्पाइस जेट को कैश एंड कैरी के आधार पर ही प्लेन उड़ाने की अनुमति दी थी, क्योंकि एयरलाइंस अपना बकाया पेमेंट नहीं कर पा रही थी। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा पर जल्द ही मुश्किलों का पहाड़ टूट सकता है। रिपोर्ट के अनुसार उन पर फिल्म मेकिंग के नाम पर पैसे लेकर वापस न करने का आरोप है। फिल्म जगत के मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। प्रोड्यूसर हाउस के मालिक ने यह आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनको फिल्म निर्माण का
हवाला देते हुए उनसे पहले 28 लाख रुपए लिए गए, लेकिन बाद में अपनी फाइनेंस कंडीशन ख़राब बताते हुए उनसे फिर 20 लाख रुपए लिए गए, लेकिन बाद में उनके 56 लाख रुपए वापस नहीं किए गए। राम गोपाल ने कहा था कि दिशा फिल्म की रिलीज होते ही उनको पैसे वापस दे दिए जाएंगे, लेकिन वो पैसे वापस नहीं किए गए। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि वो उस फिल्म के निर्माता नहीं हैं, जिसके तहत उन्होंने जो मियाँपुर के स्टेशन है वहाँ पर IPC धारा के तहत उनके ऊपर केस दर्ज करवा दिया। अब देखने की बात यह है कि केस दर्ज करवाने के बाद उनके 56 लाख रुपए वापस मिलते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन दिव्यांशु के साथ मैं काजल, ACP नेटवर्क। भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने कमाल कर दिखाया है। वह शतरंज के बड़े बड़े दिग्गजों को मात देते हुए चेसबल मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। यह उपलब्धि पाने वाले वे पहले भारतीय हैं। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने कमाल कर दिखाया है। वे शतरंज के बड़े बड़े दिग्गजों को मात देते हुए चेसबल मास्टर्स फाइनल में पहुंच गए हैं। अब उसका सामना वर्ल्ड नंबर 2 चीन के डिग्लिरेन से होगा। प्रज्ञानानंद चेसबल मास्टर्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। महज 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का टाइटल हासिल करने वाले प्रज्ञानानंद ने अपने से हाई रेटिंग वाले डच ग्रैंड मास्टर अनिल गिरी को सेमीफाइनल मुकाबले में टाई ब्रेकिंग में 3.5 से 2.5 अंकों से हराया। इससे पहले 4 गेम का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा था। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए ACP नेटवर्क के साथ।